हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल लखनऊ गुरुकुल पर। आज हम यहाँ पर देखेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर फर्स्ट है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, उसकी यूनिट फर्स्ट जो आपकी है, जिसमें आपको फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना है, उस पर हम आज क्वेश्चंस देखेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल लखनऊ गुरुकुल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे यहाँ पर मिस ना हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज। संसदीय सरकार को नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो जो पहले ध्यान से समझना कि यहाँ पर दो प्रकार की गवर्नमेंट आपको नजर आएगी। एक आएगी आपको पार्लियामेंट्री और दूसरी आएगी आपको प्रेसिडेंशियल। ठीक है, प्रेसिडेंशियल, जिसको आप संसदीय सरकार कहते हैं और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार कहते हैं क्रमशः। ठीक, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो मुख्य शासक रहेगा, जो मुख्य शासक रहेगा वो आपका प्रधानमंत्री रहेगा, और यहाँ पर आपका जो मुख्य शासक रहेगा वो राष्ट्रपति रहेगा। तो कुछ बेसिक चीजें हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो कार्यकारिणी होती है वो एकल कार्यकारिणी होती है, यहाँ पर आपकी दोहरी कार्यकारिणी होती है। ठीक, ये चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसको कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वेस्टमिनिस्टर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तीनों के नाम से जाना जाता है। ऑल ऑफ द अबव जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्यों? अब यहाँ पर जिम्मेदार सरकार का मतलब क्या है? जिम्मेदार सरकार का मतलब है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो एक प्रकार से यहाँ पर संसद के प्रति उत्तरदायी हो। ठीक है, संसद के प्रति जो सरकार उत्तरदायी होती है वह आपकी यहाँ पर संसदीय सरकार की विशेषता में आता है, और संसदीय सरकार है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। साथ ही साथ अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो हमारी जो सरकार है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के संसद के लिए जो उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, वह सरकार होती है। ठीक है, और वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इसको नाम दिया गया है क्योंकि अब ब्रिटिश प्रणाली से यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ब्रिटिश प्रणाली से लिया गया है, इस वजह से इसे वेस्ट मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। कैबिनेट गवर्नमेंट, क्योंकि इस पर जो शासन चलता है वो कैबिनेट का चलता है। ठीक है, और कैबिनेट का यहाँ पर मुखिया कौन होता है? वो होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मुखिया होता है, इस वजह से इसे कैबिनेट गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक, तो ये तीनों आपके ऑप्शंस राइट होंगे। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ऐसी कौन सी विशेषता है जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से यहाँ पे रिलेट नहीं करती है? नॉट बोल रहा है, नॉट रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय संस्कार से सरकार से संबंधित यहाँ पर नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, कलेक्टिव लाइबिलिटी, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक, यहाँ पर जो आपकी होगी वो एकल कार्यकारिणी होगी, क्योंकि एकल कार्यकारिणी अभी मैंने आपको ऊपर बोला कि जो एकल कार्यकारिणी है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो पॉइंट हुआ ये आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम से रिलेट करता है। ठीक, यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है उसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, लीडरशिप किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की। तो ये पॉइंट सही है। कलेक्टिव लायबिलिटी होती है, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, यानी कि जो सरकार है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है, या भारत के संदर्भ में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये पॉइंट भी सही है। ठीक है, फिर अगला है, निचले सदन का संकल्प रहता है। ठीक है, रिजोल्यूशन, क्योंकि हम निचला सदन भारत में क्या है? वो लोकसभा है। ठीक है, और लोकसभा में ही आप देखें कि यहाँ पर लोकसभा में ही जितने सदस्य चुने जाते हैं उसमें से ही आपकी कैबिनेट तैयार की जाती है, उसी में से आपका विधायिका और कार्यपालिका का गठन होता है। तो निचले सदन का यहाँ पर संकल्प रहता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होगा कह रहा है कि नॉट रिलेटेड, तो इससे कौन नहीं संबंधित है? ये सिंगल एग्जीक्यूटिव नहीं संबंधित है, क्योंकि यह आपका प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में आता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेरिट ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब इसके विपरीत पूछ रहा है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की मेरिट कौन सी नहीं है, या फिर राष्ट्रपति प्रणाली का गुण कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स होंगे ऐसे आपको मिलेंगे जो कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं, और एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट से यहाँ पर रिलेट करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, सॉरी, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा आपको जो कि पार्लियामेंट्री, उल्टा बोल दिया मैंने, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से रिलेट करेगा, वही पॉइंट आपका यहाँ पर राइट होगा। देखिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की विशेषता क्या है, हम इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। ठीक है, परमानेंट गवर्नमेंट। ठीक है, स्थायी सरकार आपको कहाँ पे मिलेगी? पहली चीज आपको यहाँ पर देखना है, तो स्थायी सरकार की जो विशेषता है वो आपकी प्रेसिडेंशियल की है, तो ये तो पॉइंट नहीं होगा। फिर एक कंफर्मेशन इज पॉलिसीज,
तो कंफर्मेशन पॉलिसीज कहाँ पे रहती हैं, वो भी आपकी प्रेसिडेंशियल में रहती हैं, यानी कि नीतियों की समष्टि पुष्टि आपकी राष्ट्रपति प्रणाली में रहती है। ये भी पॉइंट आपका नहीं होगा। फिर अगला है लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन। तो लिमिटेड जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये आपका पॉइंट यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इसमें नहीं रहता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, ये आपका जो है गवर्नमेंट ऑफ एक्सपर्ट जो होते हैं वो आपको प्रेसिडेंशियल में ही मिलेंगे, ठीक है। सीमित प्रतिनिधित्व जो होता है वो आपको राष्ट्रपति की जो प्रणाली है आपको नहीं मिल, सॉरी, इसका गुण नहीं है राष्ट्रपति प्रणाली का, ठीक है। राष्ट्रपति प्रणाली में आपको सीमित प्रतिनिधित्व यहाँ पर नहीं मिलता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रणाली का अवगुण है। अवगुण मतलब अवगुण क्या हो सकता है, क्या कमी है संसदीय प्रणाली में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या कमी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कॉम्प्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कॉम्प्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन क्या यहाँ पर आपको पार्लियामेंट्री देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने में आता है, ठीक है। तो सॉरी, देखने में आता है लेकिन ये एक अवगुण है पाली, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम रिप्रेजेंटेशन तो होता है लेकिन वो आपका रिप्रेजेंटेशन आपका कॉम्प्रेस्ड रहता है, ठीक है। फिर अनसर्टेनिटी पॉलिसीज। अब पॉलिसीज जो होती, नीतियां होती, उसमें अनिश्चितता क्यों होती है, ये भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की विशेषता है, लेकिन ये भी एक कमी है। क्यों कमी है, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है ना, वो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती है, वो सरकार कभी भी गिर सकती है। हमने अटल जी के सरकार में देखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना इस्तीफा दे दिया था और उनकी जो सरकार थी वो गिर गई थी, ठीक। ठीक इसी प्रकार इसका एक दूसरा प्रकार भी हो सकता है कि अगर विपक्ष ने आप जो सरकार होती है उसके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर पारित कर दिया और वह पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी। तो सरकार का गिरना, अगर सरकार गिरती है तो उससे क्या होता है कि अनसर्टेनिटी आ रही है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट टेम्परेरी है, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी बदल सकती है, उसका कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि कब जा करके वो गिर जाए। तो इस पॉइंट ऑफ से गवर्नमेंट ही यहाँ पर स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट ही आपकी यहाँ पर सर्टेन नहीं है, परमानेंट नहीं है, तो क्या उसकी पॉलिसीज परमानेंट हो सकती हैं, सर्टेन हो सकती हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये भी एक इसकी डीमेरिट है कि यहाँ पे जो पॉलिसीज हैं वो पूरी तरीके से अनसर्टेन होती हैं। अब मैंने एग्जाम्पल देके यहाँ पर टेम्परेरी गवर्नमेंट का बताया, तो ये तो इसकी तो यही विशेषता है, ठीक है। अस्थायी सरकार, सरकार निश्चित नहीं है, कभी भी स्थायी नहीं होती है, कभी भी गिर सकती है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक। ये क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। पहला देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द 42 and 44th amendment it is compulsory to president to comply with the advice of council of minister। बिल्कुल सही पॉइंट है यहाँ पे कि 42वें संवैधानिक और 44वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना अनिवार्य है। अब आपसे पूछ सकता है कि मंत्रिपरिषद की, राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना अनिवार्य है, यानी कि जो राष्ट्रपति होगा जो राष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह लिए बगैर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसकी सलाह का पालन करना अनिवार्य है, उसका पालन करेगा राष्ट्रपति। ये किस संशोधन में कहा गया, वो 42वें और 44वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया। नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन डबल एग्जीक्यूटिव। मैंने आपको बोला कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, एक सेकेंड, प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन डबल एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति प्रणाली दोहरी कार्यपालिका पर आधारित है। मैंने ऊपर आपको बोला कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है, वो एकल कार्यकारिणी से होता है और जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो आपका दोहरी कार्यकारिणी से होता है। तो यहाँ पे एकदम उल्टा बोल रहा है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन डबल, बिल्कुल नहीं, ये गलत आंसर होगा, ठीक है। तो यह एक पॉइंट सही नहीं है, ये गलत पॉइंट है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपका एकल कार्यकारिणी से संबंधित है यहाँ पर, ठीक है, वानी की सिंगल एग्जीक्यूटिव से रिलेट करता है। अगला देख ही लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 74th ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स वर्क्स अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही कि अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है।
ठीक है, तो वो आपका होगा अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74, नोट करते रहना। इसके बाद है कि अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय प्रणाली प्रदान करता है, बिल्कुल केंद्र में संसदीय प्रणाली यहाँ पर आपका जो है वो 74 और 75 यहाँ पर प्रदान करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थे और इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, जैसा मैंने बोला है, क्योंकि ये एक पॉइंट गलत है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है, वो उसी का इंग्लिश में हुआ। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेट टू द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम से कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जो रिलेट नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राष्ट्रपति प्रणाली से संबंधित नहीं है? कौन सी ऐसी विशेषता है? मैंने आपको बोला कि जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमने कहा अगर हिंदी में बोले तो राष्ट्रपति प्रणाली, तो राष्ट्रपति प्रणाली में किसका पावर रहेगा? यहाँ पर राष्ट्रपति का रहेगा, ठीक। और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में किसका रहता है? प्राइम मिनिस्टर का रहता है, यानी कि प्रधानमंत्री का रहता है। तो पहला ही पॉइंट इसका गलत है, ठीक, क्योंकि गवर्नेंस और ऑफ द मिनिस्टर, गवर्नेंस गवर्नेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल गलत। यही पॉइंट आपका यहाँ पर गलत है, हो गया है, तो इसका मतलब यही आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब सिंगल एग्जीक्यूटिव होती, मैंने ऊपर बोला कि हाँ प्रेसिडेंशियल में सिंगल एग्जीक्यूटिव होती है। फिर सिंगल मेंबरशिप होती है, बिल्कुल सिंगल मेंबरशिप होती है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस इज बैंड, निचले सदन के विघटन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बिल्कुल लगा दिया गया है, ठीक। तो प्रधानमंत्री का जो शासन है, जो प्रधानमंत्री का शासन है वो आपको यहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में देखने को आता है। अब जब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में ये देखने को आएगा तो क्या होगा कि ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा इस पॉइंट, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू द फेडरल गवर्नमेंट। अब बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट की। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय सरकार से यहाँ पर संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या संघीय सरकार में यहाँ पे लिखित संविधान होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, या इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है? तो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, तो आपको संघीय सरकार में लचीला संविधान नहीं मिलेगा, वहां पर आपको क्या मिलेगा? कठोर संविधान मिलेगा, ठीक है। संघीय सरकार में आपको कठोर संविधान यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट नहीं मिलती। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार में आपको क्या मिलता है? ऑल द पावर्स ऑफ फंक्शंस आर वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। सभी शक्तियां, कार्य जो है वो केंद्र सरकार, कार्य केंद्र सरकार, क्षेत्रीय सरकार में निहित है, ठीक है। तो ऑप्शन ये तो आपका नहीं होगा। फिर अगला है कि सभी शक्तियां केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में विभाजित हैं, ठीक। तो ये आपका बिल्कुल, सभी जो शक्तियां होती है संघ में क्या होती है, वो केंद्र सरकार और क्षेत्र सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट में आपकी यहाँ पर विभाजित होती हैं, बटी हुई, डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द फेडरल सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ विच कंट्री। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? ये बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका कनाडा। कनाडा में काफी बच्चे यूके लगाए जाते हैं, लेकिन कनाडा के मॉडल पर यहाँ पर आधारित है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, और आज का हम लास्ट रखेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है? नंबर एक है, लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपुल ऑफ इंडिया। लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल सही। क्योंकि लोकसभा क्यों करती है प्रतिनिधित्व? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का काम है भैया कि अपने जो सांसद हैं, सांसद का चयन करना। सांसद मतलब जो हमारे एमपीज हैं उनको सिलेक्ट करना, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम चुनते हैं, और वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वो जाकर के जो प्राइम मिनिस्टर है उसको सिलेक्ट करता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसी के नेतृत्व में, प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में ही एमपीज आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर तो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर के अंदर में, ठीक। तो क्या होगा कि लोकसभा जो है वो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। प्राइम मिनिस्टर देश का राजा है, ठीक, लेकिन प्रतिनिधित्व तो हमारी आवाज प्राइम मिनिस्टर तक किसके थ्रू पहुंच रही है? वो है हमारे सांसद, एमपीज, एमपीज के थ्रू हमारी आवाज पहुंच रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन है आपका द द नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, द राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट। राज्यसभा जो है राज्यों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल सही पॉइंट है, ठीक है। अगला है, देयर आर ओनली 98 टॉपिक्स इन द सेंट्रल लिस्ट एट दिस टाइम।
ठीक है। यहाँ पर क्या इस समय केंद्र सूची में 98 विषय हैं? बिल्कुल गलत है। ये क्वेश्चन आपका गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक। अगला क्या है? राज्यसभा प्रोटेक्ट्स द स्टेट एंड विद अननेसेसरी इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंटर। राज्यसभा केंद्र में अनावश्यक हस्तक्षेप के राज्य की रक्षा करती है। ये पॉइंट सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये पॉइंट ही गलत है। ठीक। तो ये आपका यहाँ पर हुआ। फिलहाल हम 11 क्वेश्चन देख भी लेते हैं, 11वां अब जब आपके सामने आ ही गया है। अगला है कि इन पार्लियामेंट्री सिस्टम रियल पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय। संसदीय प्रणाली में वास्तविक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो संसदीय प्रणाली है, उस संसदीय प्रणाली में किसके द्वारा यहाँ पर वास्तविक शक्ति का प्रयोग किया जाता है? क्या पार्लियामेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, या लोअर हाउस के द्वारा? देखिए, पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पर नहीं किया जाता है। पार्लियामेंट के द्वारा क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि पार्लियामेंट में ही आप क्या देखेंगे कि आपको एक विधायिका मिल जाएगा और आपको एक कार्यपालिका मिल जाएगा। कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है। तो जो कार्यपालिका होगा, उस कार्यपालिका के अंतर्गत ही आपको क्या देखने को मिलेगा? कार्यपालिका के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक कैबिनेट। ठीक है, कार्यपालिका में ही आपको कैबिनेट देखने को मिलेगा। विधायिका में आपके जो एमपीज वगैरह आ जाते हैं वो रहेंगे। ठीक। तो पार्लियामेंट तो यहाँ पर रियल पावर एग्जिस्ट करती नहीं है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट यहाँ पे रियल रियल पावर एग्जिस्ट करती होती तो क्या होता? क्योंकि यहाँ पर जो विधायिका है इनको भी सेम पावर उतनी ही मिलती जितनी कैबिनेट को मिली है, लेकिन कैबिनेट के पास पावर ज्यादा है यहाँ पे। ठीक। तो क्या, हालांकि भले ही ये जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन पावर यहाँ पे कैबिनेट के पास ज्यादा है। अब जब कैबिनेट के पास पावर ज्यादा है, तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि जितनी पावर कैबिनेट को मिलती है उतनी ही विधायिका को मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पहला पॉइंट तो आपका यहाँ पर रियल पावर नहीं हुआ, पार्लियामेंट नहीं। प्रेसिडेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया प्रेसिडेंट हमने बोला है कि संसदीय प्रणाली में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको प्रेसिडेंट नहीं मिलेगा, आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम में मिलेगा। ठीक है। पावर जो रहती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में रहती है। अब बात करते हैं कैबिनेट की। कैबिनेट को यहाँ पर बोल दिया कि मोस्ट पावरफुल है यहाँ पे, तो कैबिनेट रहेगा। ठीक। लोअर हाउस आपका क्यों नहीं होगा? लोअर हाउस नहीं रहेगा। लोकसभा, लोकसभा क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि लोकसभा इस वजह से नहीं रहेगा क्योंकि लोकसभा के प्रति भी उत्तरदायी होती है जो कार्यपालिका होती है। ठीक। भारत में अगर हम देखें लोअर हाउस, लोअर हाउस में भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। लोअर हाउस के लिए अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में यही एक प्रकार से उत्तरदायी होती है। लेकिन हम कैबिनेट, कैबिनेट मोस्ट पावरफुल होती है क्योंकि जितने भी काम करते हैं वो कैबिनेट के अंतर्गत ही किए जाते हैं। ठीक। इस वजह से संसदीय प्रणाली वास्तविक शक्ति का प्रयोग जो होता है वो यही करती है, कैबिनेट करती है, निचला सदन नहीं करता है। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई आपकी? आई होप कि अच्छे से क्लियर हो। 11 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगी वीडियो, तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिए। पीडीएफ पाना चाहते हैं तो सिंपल सा काम करना है, बस आपको टारगेट गुरुकुल जो मोबाइल ऐप है, आप उसे जा करके भैया आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ डाउनलोड होगा? तो डाउनलोड होगा आपका गूगल प्ले स्टोर से, और गूगल प्ले स्टोर पे जा करके, ठीक है, जा करके आप अपना दीजिए और डाउनलोड कीजिए, और अपने जो कोर्स हैं उन कोर्सेज के माध्यम से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कीजिए। लखनऊ गुरुकुल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही क्लासेस लाते रहेंगे। अगर आपको हेल्पफुल लगी ये वीडियो, आई एम नॉट प्रेशराइजिंग यू, ठीक है, अगर हेल्पफुल लगी है तो जरूर चैनल तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, आप लोग अनलाइक कर सकते हैं, बट वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो, किसी प्रकार का क्वेरी हो, कमेंट करके जो बताइएगा।